So students, how are you all? I hope you all are fine. So today we will discuss about the rest of part which is left in sound chapter. So let's start. So we are discussing about the audible or inaudible sound, right? We have discussed that audible sound are in the range of 20 hertz to 20,000 हर्ज, राइट। तो जो ऑडिबल साउंड होता है वो इस रेंज में होता है, और जो इनऑडिबल साउंड होगा मीन्स इससे कम 20 हर्ज से कम और 20,000 हर्ज से अबव जो साउंड होगा दैट इज़ नॉट ऑडिबल, राइट। सो लेट अस डिस्कस अल्ट्रासाउंड. व्हाट इज़ दैट? So the sound having too high frequencies greater than 20,000 hertz, right, which cannot be heard by human beings. So जो अल्ट्रासाउंड है वो भी जो 20,000 हर्ट्ज हमने पढ़ा था, ठीक है, उससे जो अबव साउंड होता है दैट इज़ नॉट हर्ड बाय द ह्यूमन बींग्स. तो जो अल्ट्रासाउंड है वो वही वाला साउंड होता है जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है. उसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं दैट इज़ टू हाई, बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, राइट. सो अल्ट्रासाउंड के यूजेस हैं, हम कहाँ कहाँ अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी. The first use is used in detection of any blockage in the pipeline, right. अगर जो पाइपलाइन है उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा साउंड यूज़ किया जाता है, राइट. अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू डिटेक्ट एनी ब्लॉकेज इन द पाइपलाइन, राइट. तो बहुत ज़्यादा उसमें जो अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, वो उससे हम पता लगा सकते हैं इजीली कि जो पाइप है, ठीक है, जो पाइपलाइन है उसमें ब्लॉकेज है या नहीं है, ठीक है, उसका डिटेक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट है यूज टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फिटस. ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, ठीक है. जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं उनका जो बेबी होता है, राइट, और जो फीटस होता है उसकी जो ग्रोथ है वो कितनी हुई है, ठीक है, फीटस की ग्रोथ कितनी हुई है, उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन एंड डिजीज आर्टरीज. तो जो मस्कुलर पेन है, मसल्स में जो पेन होता है या फिर जो आर्टरीज डिजीज़ होती है, ठीक है, इसमें भी घुटनों में दर्द होता है, तो इस तरह की डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है. So this is all about ultrasound. So let us move to the next term, that is noise. So what is noise? You all of know that the sound which is unpleasant to your ear, right, which is unpleasant to you. बहुत ज़्यादा जब साउंड बज रहा है या फिर बहुत ज़्यादा किसी ने बहुत तेज़ आवाज़ में मान लो गाने चलाए हुए हैं, राइट, स्पीकर्स बहुत तेज़ मंदिरों में बज रहे हैं या फिर कहीं मॉस्क है उसमें स्पीकर्स बज रहे हैं, ठीक है, जो एरोप्लेन का साउंड होता है वो. तो देयर आर मैनी नॉइस पोल्यूशन सोर्सेज अराउंड अस, राइट. सो देयर इज अनदर टर्म म्यूज़िक, ठीक है. म्यूज़िक क्या होता है? जो प्लेजेंट साउंड होता है, जो आपके ईयर्स को अच्छा लगता है, राइट. म्यूज़िक इज प्लेजेंट साउंड, प्लेजेंट टू द ईयर, जो आपको सुनने में अच्छा लगे, ठीक है, दैट इज म्यूजिक एंड दैट इज प्ले विद द हेल्प ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सो लेट अस सी सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सो स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट, लाइक गिटार, ठीक है, सितार. विंड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? जो हमारे फ्लूट होता है, ठीक है, शहनाई होता है, तो ये सारे विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आपको जो भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है वो विंड के थ्रू प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट है हमारा मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन लगी होती है, जैसे कि ढोल आ गया, हमारा तबला आ गया, ड्रम आ गया. सो दीज आर मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट है प्लेट इंस्ट्रूमेंट्स. जो प्लेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक जैसे मंदिरों में जो बेल होती है, ठीक है, बाईसाइकिल बेल है, तो ये सारे क्या हैं? प्लेट इंस्ट्रूमेंट्स. सो लेट अस सी हाउ दीज ऑल इंस्ट्रूमेंट डज वर्क. तो जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं
हाउ दे वर्क, दे मेक यूज़ ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट, उसमें स्ट्रिंग लगा होता है या वायर होता है, तो वो वायर क्या करता है, दे प्रोड्यूस वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन से ही हमें पता है साउंड प्रोड्यूस होता है, तो जब वाइब्रेशन उसमें प्रोड्यूस होगा दैट प्रोड्यूस साउंड, राइट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज वेरिड बाय वेरिंग द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग वायर। तो जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, इट वेरी द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग वायर, राइट। वाइब्रेटिंग जो वायर है उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सितार में मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सितार, राइट, इफ शॉर्टर द लेंथ ऑफ द वायर हायर विल बी द पिच प्रोड्यूसेस। तो जितनी ज़्यादा कम लेंथ होगी वायर की, जितनी कम लेंथ होगी वायर की, उतनी ज़्यादा जो पिच है वो प्रोड्यूस होगी, राइट। पिच प्रोड्यूस होगी तो जो उसकी श्रिलनेस होगी, एज वी लर्नड, फ्रीक्वेंसी होगी, दैट विल इंक्रीज। So the next is wind instrument. As I told you, it is used on the principle of a vibrating air column to produce sound, right? For example, shehnai hai, flute hai, clarinet hai. So these all are the wind instruments. Next time, membrane musical instrument to produce sound by the vibration of the stretched membrane, right? Tabla hai, dholak hai, और ड्रम है. सो ऑल दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो द नेक्स्ट थिंग इज प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट. प्लेट टाइप जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आल्सो प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन व्हेन वी हिट देम, राइट, of a thick plate. So bell used in puja, bicycle bell. So all these are examples of plate type instruments. I hope this is clear. So students, we have just studied that what is noise, right? Unpleasant sound, that is noise, we all know that. So what is noise pollution? So the presence of loud, unwanted and unbearable sound, जो आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे, राइट, दैट इज नॉट बियरेबल फॉर योर ईयर्स, दैट इज सो लाउड, that is unpleasant to you. So that all terms defines noise pollution, right? So how we can control noise pollution, or what are the sources of noise pollution? So there are many sources around you of noise pollution, like road traffic, right, jet planes, trains, construction sites, there are lots of noise, right. Factories, if there is any factory around your house, so it will be a big problem for you. So uses of loudspeakers when anyone is advertising of their companies, of their brand, right, or lightning of crackers during festivals. So that is also noise pollution as well as air pollution, right. Lightning of crackers, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दिवाली पे अभी जो भी फेस्टिवल्स होता है उस पर क्रैकर्स हैं जो क्रैक करते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एज वेल, राइट. So noise from radios or TVs, so that is also a big problem for the people, right. So this is what are the sources of noise pollution around you. So let us check how these sources of noise pollution get harm to you, right. जो harm sense की क्या हो सकता है, sudden exposure to high noise level can cause permanent deafness by rupturing of the eardrum. एकदम से जो आवाज़ आ रही है, ठीक है, इतना ज़्यादा लाउड साउंड है कि जो आपके ईयर के लिए अनबियरेबल है, तो उससे क्या हो सकता है, उससे जो आपके कान का पर्दा है, ठीक है, दैट विल रप्चर, ठीक है, जो ईयर ड्रम है वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ओके, एंड देयर विल बी अ परमानेंट डीफनेस, वहाँ पे परमानेंट डीफनेस अक्कर हो जाएगी, राइट. तो उस पर्सन को सुनना बंद हो जाएगा. नेक्स्ट है कॉज अ पर्सन टू लूज कंसंट्रेशन इन हिज वर्क. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग एंड देयर इज अ लोड्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन अराउंड योर हाउस, if there any puja or loudspeakers or anything else, right. So it is very difficult for you to concentrate on your studies. So it is also cause loss of concentration in any person work or either of studies, right. So the next one is cause headache, right, and the
very first thing is it causes headache to the person, because that is unpleasant sound and the person is not wanted to hear that particular sound, so it causes headache to the person. So this is all about the harms of the noise pollution. So let us see how we can take some measures to control noise pollution. So there are some measures how we can control it. So we should not place radio, stereo system and television too loudly, right? So everyone have to follow this rule. The next thing is loud noise. Factories and airports should be away from residential areas, right? If factories or airports or such things which cause noise pollution, if they are far apart from residential places, then it will be, or there will be no harm to the people, right? The next thing is trees should be planted along to the road to reduce noise pollution as well as air pollution, right, और soil pollution. तो जो ट्रीज़ हैं हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज़ हमें प्लांट करनी चाहिए, राइट. So this is all about the measures which we have to take to avoid noise pollution, right? So what is here impairment? There is a term that is hear impairment. So what it means that a person has damaged hearing ability and cannot hear properly. तो hear impairment होता है कि एक पर्सन को सुनना बंद हो जाता है, राइट, अच्छे से वो सुन नहीं सकता बिकॉज ऑफ डैमेज ऑफ ईयर ड्रम और whatsoever problem in his or her ear, right? So hear impairment के लिए भी कुछ टूल्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करके, और कुछ टूल्स आते हैं जो ईयर पे अटैच हो जाते हैं एंड द पर्सन इज एबल टू स्टार्ट hearing, right? So this is all about your chapter, students, about the sound chapter. If you have any problem, any doubt, you can ask me. Okay, so this is all from my side. I hope this is clear to you.